इन अमीरों के पास इतना पैसा है कि ये 18 महीने तक देश को चला सकते हैं बिना सरकार के 1 रुपया खर्च किए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से भी अच्छा परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान का है जो 102 नंबर पे है। यहाँ अमेरिका और चाइना के अलावा भारत वो तीसरा देश है जिनमें सबसे ज़्यादा अरबपति है। तो इंडिया की टॉप 1% लोगों की इनकम शेयर दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से भी ज़्यादा है। कि भारत में किसी गाँव के एक मिनिमम वेतन पाने वाले वर्कर को एक सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले इंडियन गारमेंट कंपनी के अधिकारी के 1 साल की कमाई के बराबर कमाने में उसको लगभग 941 साल लगेंगे। उनमें से 63 मिलियन लोग हर साल हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं। लगभग हर सेकंड में 2 लोग। इंडिया में अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। शायद आपको पता होगा इंडिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास इंडिया का टोटल में से 22% नेशनल इनकम और 40% नेशनल वेल्थ इनके पास है। और यही 1% लोगों का 2022 में नेशनल इनकम में शेयर 22% था। और सबसे कम कमाने वाले 50% लोगों का नेशनल इनकम में शेयर सिर्फ 15% था। इसी को इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी बोलते हैं। इस इनइक्वालिटी का नुकसान क्या क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। आज की डेट में अमीर के पास इतना पैसा होता है कि वो शादियों में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है और गरीब इतना गरीब होता है कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता। वैसे तो इनइक्वालिटी कई टाइप्स की होती है, जैसे कास्ट इनइक्वालिटी, लैंग्वेज इनइक्वालिटी, अर्बन और रूरल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी और लास्ट में है वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सोसाइटी में इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों या फिर लोगों के बीच में समानता ना हो या फिर समानता का व्यवहार न किया जाए, जिसके एग्जांपल्स मैंने अभी ऊपर बताया आपको। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, इनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में इनकम इनइक्वालिटी ईयर 1990 के दौरान शुरू हुई। फोर्ब्स की एनुअल रिच लोगों की लिस्ट में 2014 और 2022 के अंदर भारतीय अमीरों की नेटवर्थ में 280% की ग्रोथ देखी गई है। और ये इसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट इनकम से 10 गुना ज़्यादा था। मतलब कोई व्यक्ति अमीर होने लगा है फिर वो अमीर ही होता जा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इंडिया की टॉप 1% लोगों की इनकम शेयर दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से भी ज़्यादा है। अब टॉप 1% लोगों से अगर हम टॉप 10% अमीरों की लिस्ट में जाएं तो वहाँ भी वो आसमान छू रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास के 40% लोग और निचले 50% लोगों की इनकम शेयर गिरती ही जा रही है। टाइम मैगजीन तो लिखता है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी ब्रिटिश रूल के अंदर इतनी नहीं थी जितनी कि आज़ाद भारत में देखने को मिल रही है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमीरों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया में टोटल 71 अरबपति हैं, जिनमें अकेले 2023 में 93 लोग अरबपति बने। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इन 71 लोगों के पास ग्लोबल वेल्थ का 7% हिस्सा इनके पास है। यहाँ अमेरिका और चाइना के अलावा भारत वो तीसरा देश है जिनमें सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। अब अगर आप बड़े खुश हो रहे हो ये सोचकर कि भारत में इतने ज़्यादा अरबपति हैं, तो आपको बता दूं कि ये खुशी की नहीं बल्कि शर्म की बात है, क्योंकि जो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 191वें पोजीशन पे हो, उस देश में कुछ लोगों का इतना ज़्यादा अमीर होना सवाल पैदा करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से भी अच्छा परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान का है जो 102 नंबर पे है, श्रीलंका जो कि 60 नंबर पर है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 रैंक पर है। ये है रियलिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है, जिसको हम इतने गिरे हुए नज़र से देखते हैं, इस भुखमरी के मामले में वो भी हमसे अच्छा है। और सिर्फ भुखमरी में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भी वो हमसे बेहतर ही है। इंडिया का यूथ बस एक ही लॉलीपॉप कर बैठा है कि अभी हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 2027 तक हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर रोजगार कहाँ से लाओगे? आज इतनी बेरोजगारी है भारत में कि अगर हर साल सरकार 10,000 नौकरियां दे तब भी 8 से 10 साल लग जाएंगे भारत को पूरी तरह से बेरोजगारी खत्म करने में। पर यह पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। खैर, हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो सारे बिलियनर्स हैं भारत में, जाहिर सी बात है ये सारे के सारे बिजनेसमैन ही हैं। और इसके साथ रूलिंग गवर्नमेंट पर भी एलिगेशंस लगते हैं कि इनकी अरबपतियों के साथ साठगांठ है, क्योंकि 2014 के बाद से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इंडिया में वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अभी कोविड में जहां मिडिल क्लास लोगों की इनकम बंद हो गई थी, भुखमरी में जी रहे लोगों के नंबर्स 190 मिलियन से बढ़कर 2022 तक 350 मिलियन हो गई। वहीं अरबपतियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2020 में जहां भारत में 102 अरबपति थे, 2022 में बढ़कर इनके नंबर्स 166 हो गई। इन अमीरों के पास इतना पैसा है कि ये 18 महीने तक देश को चला सकते हैं बिना सरकार के 1 रुपया खर्च किए। वहीं दूसरी तरफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सबमिट की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 5 साल से कम एज के 65% बच्चों की डेथ भूख की वजह से होती है, खाना ना मिलने की वजह से होती है।
इंडिया के मामले में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि देश पहले से ही जाति, धर्म, रीजन और जेंडर के आधार पर बटा हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में किसी गांव के एक मिनिमम वेतन पाने वाले वर्कर को एक सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले इंडियन गारमेंट कंपनी के अधिकारी के 1 साल की कमाई के बराबर कमाने में उसको लगभग 941 साल लगेंगे। ये सिचुएशन है हमारी। ज़्यादातर लोअर क्लास इंडियंस को ज़रूरी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं हो पाती है। उनमें से 63 मिलियन लोग हर साल हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं। लगभग हर सेकंड में 2 लोग। अब सवाल ये है कि क्या अमीर होना गलत है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि समाज के एक हिस्से का बहुत ज़्यादा अमीर होना और एक हिस्से का बहुत ज़्यादा गरीब होना ये गलत है, और इसके काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। गरीबों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती आगे बढ़ने के लिए, जिससे उनके आने वाली पीढ़ियों तक गरीबी बनी रहती है। ये इनइक्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को भी निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अमीरों के बच्चे बेटर क्वालिटी के एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि गरीबों के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से दूर रह सकते हैं, जिससे स्किल गैप और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। और जैसे तैसे वो अच्छी डिग्री ले भी ले, तब भी उनको कम सैलरी में ही जॉब करना पड़ेगा, जबकि उसको और ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए थी उसकी स्किल्स के हिसाब से। और अगर वो कम सैलरी वाली जॉब नहीं करता है तो उसके लिए कोई और रेडी है उसी सैलरी में जॉब करने के लिए। आपको अच्छे से पता है कि कितनी बेरोजगारी है भारत में, और ये अमीरों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बेरोजगारी जितनी ज़्यादा होगी उतने सस्ते लेबर फोर्स मिलेंगे। इसके साथ ही ये हेल्थ केयर पर भी असर डाल सकता है, जिससे अमीरों को बेटर हेल्थ केयर और फैसिलिटीज़ मिलेंगी गरीब फैमिलीज़ के कंपैरिजन में। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में पॉलिसीज़ बना सकती है, जिसमें भी फ़ायदा इनका है और नुकसान हमारा ही होगा। और एक चीज़ जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेस करते होंगे लोग, वो है रीजन इनइक्वालिटी, यानी कि क्षेत्रीय असमानताएं। एक तरफ एक सिटी जो बिल्कुल हाईटेक है, वहीं दूसरी तरफ एक पिछड़ा गांव जहां अच्छे रोड नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। ऐसे एरिया से आने वाले लोगों को सिटी वाले बहुत जस्टिफाई करते हैं गरीब और अनपढ़ समझकर। आज की डेट में ये भेदभाव उनके साथ होता है जो गाँव छोड़कर शहर में जॉब करने के लिए जाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस किया है, बाकी और भी कई सारी सीरियस इश्यूज चल रही है हमारे देश में, उन पर भी बात करनी ज़रूरी है। वैसे ये वीडियो आपको कैसे लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए।